स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। कमर्शियल बैंक को जब लोन लेना होता है तो वो किस रेट पे लोन लेती है? क्या वो रेट कहलाया जाता है? क्या वो रेपो रेट होता है या बैंक रेट होता है? क्या वो कॉल मनी मार्केट रेट होता है? ये अक्सर कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के बीच में रहती है और उसी कंफ्यूजन को मिटाने के लिए आज हम कंसेप्टोनॉमिक्स सीरीज में बात करेंगे रेपो रेट के ऊपर कि ये रेपो रेट क्या होता है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारी इकोनॉमी पे। तो अगर आपने अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने क्या किया था, आरबीआई ने अपना रेपो रेट इंक्रीज कर दिया था। तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा इंडियन इकोनॉमी में, आज की सीरीज में हम उस बारे में बात करने वाले हैं। सो वेलकमिंग यू ऑल टू दी यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी IQ। मेरा नाम नानकी बवेजा है और आज हम अपनी कंसेप्टोनॉमिक्स सीरीज में एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसको बोला जाता है रेपो रेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो रेपो रेट सुनते ही सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में एक चीज आती है, ये वो रेट होता है जो सेंट्रल बैंक चार्ज करता है किससे, कमर्शियल बैंक से, जब सेंट्रल बैंक लोन देता है कमर्शियल बैंक को। इतनी डेफिनेशन आप सबको पता है, इतना सा कॉन्सेप्ट आप सबको समझ आती है, लेकिन प्रॉब्लम सारी स्टार्ट होती है इसके बाद जब हम इसकी एप्लीकेबिलिटी देखते हैं। सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट, लेट्स टेक अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच एंड फर्स्ट गो थ्रू द डेफिनेशन कि रेपो रेट है क्या। सो रेपो रेट क्या रेट होता है? जिस रेट पे आरबीआई, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री है, जब वो लोन देता है किसी भी कमर्शियल बैंक को तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। अब ये जो रेपो रेट होता है, इट इज द पार्ट ऑफ द आरबीआई लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी नाम से आपको समझ आ रहा होगा, लिक्विडिटी एडजस्ट करने की फैसिलिटी। ये फैसिलिटी कौन किसको देता है? ये फैसिलिटी आरबीआई द्वारा प्रोवाइड करी जाती है कमर्शियल बैंक्स को। तो लिक्विडिटी किस तरीके से एडजस्ट करी जाती है? मान लीजिए कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसे है, ज्यादा कैश पड़ा है, तो अपना ज्यादा कैश किसके पास डिपॉजिट करा सकते हैं? आरबीआई के पास। जब उनके पास कैश कम है तो वो बोरो कर सकते हैं आरबीआई से लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत। और वो कौन से रेट पे? अभी हमने बात करी रेपो रेट पे। तो जो रेपो रेट है, इट इज और इट कम्स अंडर दी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई। आरबीआई द्वारा प्रोवाइड करी गई फैसिलिटी टू दी कमर्शियल बैंक्स। सो इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स, अगर बात करें, इट इन्वॉल्व्स रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। कभी आपने इस चीज पे ध्यान दिया है कि रेपो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। अब ये किस तरीके का ऑब्लिगेशन है? तो ये एक ऐसा ऑब्लिगेशन है जो कि कमर्शियल बैंक्स के ऊपर होता है टू रीपर्चेज व्हाट? टू रीपर्चेज द सिक्योरिटीज which it has lent to, which it has kept with the central bank while taking the loan। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे, जब भी आपको लोन लेना होता है, आप मान लीजिए आप बाजार में लोन लेने गए तो आपको एक कोलेटरल सिक्योरिटी या कुछ कोलेटरल दे के आना पड़ता है, कुछ चीज गिरवी रखवा के आनी पड़ती है किसके पास? बैंक के पास, तभी वो आपको पैसा देती है। सेम ही फिनोमेना अप्लाई होता है कमर्शियल बैंक्स के साथ। जब कमर्शियल बैंक को लोन लेना होता है आरबीआई से तो आरबीआई बोलती है कि देखिए हम ऐसे लोन नहीं दे सकते, आपको कुछ तो अपना गिरवी रखवा के जाना पड़ेगा। और वो क्या चीज गिरवी रखवाती है? वो रखवाते हैं गिरवी, वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो रेपो रेट को समझने का तरीका ये भी है कि रेपो रेट और इट इन्वॉल्व्स रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। आरबीआई कहता है कि जब आपकी जो आपने जो लोन लिया था उसका पर्पस पूरा हो जाए, देन आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आती है। ऑब्लिगेशन किस चीज की? रीपर्चेज करने की। क्या रीपर्चेज करना है? सिक्योरिटीज। कौन सी सिक्योरिटीज? जो आपने गिरवी रखवाई थी हमारे पास लोन लेते हुए। तो इट इन्वॉल्व्स रीपर्चेज ऑब्लिगेशन वेयर बाय कमर्शियल बैंक हैज टू रीपर्चेज व्हाट? द सिक्योरिटीज फ्रॉम दी सेंट्रल बैंक, जो कब रखवाई गई थी? लोन लेते द्वारा। तो ये हुआ वर्किंग मैकेनिज्म। जब लेंडिंग, जब कमर्शियल बैंक गया आरबीआई के पास लोन लेने तो क्या हुआ? ये देखिए जा रहा है कमर्शियल बैंक और साथ में क्या रखवा रहा है गिरवी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलेटरल।
इसके बदले में आरबीआई क्या रिलीज कर रहा है? आरबीआई रिलीज कर रहा है मनी टू दी कमर्शियल बैंक। सो ये तो कब हुआ? वाइल लेंडिंग। अब मान लीजिए जिस पर्पस के लिए कमर्शियल बैंक ने लोन लिया था वो फुलफिल हो गया। अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप वुड बी बैंक, जो कमर्शियल बैंक है यहाँ पे, वो अपनी पैसा वापस लेके जाएगा आरबीआई के पास जो लिया था, और आरबीआई विल रिलीज व्हाट? द सिक्योरिटीज बैक टू दी कमर्शियल बैंक। जो सिक्योरिटीज यहाँ गिरवी पड़ी थी आरबीआई के पास वो आरबीआई रिलीज कर देगी टू दी कमर्शियल बैंक। सो दिस इज हाउ द रेपो रेट वर्क्स। तो हमने जब वर्किंग समझ ली, एक बार फीचर्स भी देख लेते हैं कि कितना मिनिमम अमाउंट, क्या कोई मिनिमम लिमिट है या मैक्सिमम लिमिट है जितने का लोन ले सकता है कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से रेपो रेट के ऊपर। तो मिनिमम अमाउंट जितना लोन लेना रहेगा एक कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक से, दैट इज 10 करोड़, एंड उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 5 करोड़। तो ऐसा नहीं है कि कमर्शियल बैंक 12 करोड़ का लोन ले सकता है या 13 करोड़ का, या तो वो 10 करोड़ का लेगा और उसके बाद जब भी लोन लेना है तो इट शुड बी प्लस 5 करोड़, या तो वो 20 करोड़ होगा या 25 होगा, मतलब वो 5 के मल्टीपल्स में होगा, एंड मिनिमम अमाउंट शुड बी 10 करोड़। ड्यूरेशन क्या होती है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। ड्यूरेशन फॉर रेपो रेट इज शॉर्ट टर्म विच इज मैक्सिमम अप टू 7 डेज। अगर उससे ज्यादा लोन चाहिए, उससे ज्यादा ड्यूरेशन के लिए लोन चाहिए, तो रेट जो यूज होता है उसको बोलते हैं बैंक रेट। उसके ऊपर भी हम डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, बट आपको ये याद रखना है कि रेपो रेट पे जो लोन लिया जाता है वो मैक्सिमम अप टू 7 डेज होता है। तो ये तो हमने फीचर्स देख लिया, वर्किंग देख लिया। अब देखते हैं कि जब भी आरबीआई रेपो रेट को घटाती है या बढ़ाती है उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारी कंट्री के ऊपर, उसकी आर्थिक व्यवस्था पे। सो यूजुअली रेपो रेट को यूज किया जाता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। और किस तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है आइए देखते हैं। तो ये देखिए कि जिस तरीके से जैसे ही आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, तो रेपो रेट क्या था? हमने बात करी थी, रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स टू दी कमर्शियल बैंक। तो आइए एक बार इसको इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए ये फर्स्ट केस है, ठीक है ना, आरबीआई लेंड्स एट 4% टू दी एचडीएफसी बैंक। ठीक है, जब रेट 4% था तो एचडीएफसी अपने रिटेल कस्टमर से 6% चार्ज करती थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? कुछ टाइम बाद आरबीआई ने ये रेट बढ़ा के कर दिया 5%। तो क्या एचडीएफसी के लिए लोन लेना महंगा हो गया आरबीआई से? यस, बिल्कुल महंगा हो गया। तो जब अब एचडीएफसी को लोन महंगा मिल रहा है तो एचडीएफसी आगे लोन भी रिटेल कस्टमर को महंगे दर पे देगी। तो जब महंगे दर पे देगी तो क्या लोन लेना पसंद करेंगे लोग? क्या आपको अच्छा लगेगा कि जो आपकी इंस्टॉलमेंट पेमेंट है वो बढ़ गई है? नहीं ना। तो इससे क्या होगा? लोन जो है वो लोग लेंगे लेस क्वांटिटी में। अगर लोग लेस क्वांटिटी में लोन ले रहे हैं, दैट मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इन द इकोनॉमी हैज रिड्यूस्ड। अवेलेबिलिटी ऑफ मनी हैज गॉट रिड्यूस्ड। अब अगर मनी अवेलेबल नहीं है इकोनॉमी में तो वो स्पेंड भी नहीं हो रहा, और स्पेंड भी नहीं हो रहा है तो मतलब डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज रिड्यूस्ड। तो अगर आपने इन्फ्लेशन, अगर आपको पता है कि इन्फ्लेशन क्यों होता है, वन ऑफ द रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन इज द एक्सेसिव सप्लाई ऑफ मनी इन दी कंट्री। तो एक्सेसिव सप्लाई ऑफ मनी इन दी कंट्री को किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है आरबीआई? बाय इंक्रीजिंग दी इन्फ्लेशन रेट। जैसे ही 5%, 4% से 5% किया, रेट बढ़ गया। रेट बढ़ा तो कम लोग लोन लेने आए, तो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी जो है इकोनॉमी में घट गई, और जैसे ही अवेलेबिलिटी ऑफ मनी घटी तो इन्फ्लेशन का क्या हो गया? इन्फ्लेशन आई कंट्रोल में। सो दिस इज हाउ द रेपो रेट हैज द इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जब आरबीआई को इन्फ्लेशन इंड्यूस करनी होती है इकोनॉमी में तो आरबीआई रेपो रेट को क्या करते हैं? आरबीआई रेपो रेट को घटा देते हैं, सो दैट लोन्स जो हैं वो चीपर रेट पे अवेलेबल हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आके लोन लें, और ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेंगे तो वो उसको स्पेंड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज पे, एंड इकोनॉमी अपने आप क्या कर जाएगी? रिवाइव। सो बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था रेपो रेट से रिलेटेड, जो कि बहुत इजी था और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है। इसी तरीके से हम और कॉन्सेप्ट्स को कवर करते जाएंगे।
आप जो कॉन्सेप्ट मुझसे समझना चाहते हैं प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन सो दैट फ्यूचर में मैं उस पर वीडियो बना सकूं। अगर आप इस पे एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं देन प्लीज विजिट माय टेलीग्राम चैनल और द इंस्टाग्राम चैनल बाय द नेम ऑफ nanki_b22। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।